एक तरफ जम्मू कश्मीर में हमारे 3 जवान शहीद हो गए, उनके लिए पूरा देश मातम मना रहा था, तो कल प्रधानमंत्री अपने पार्टी कार्यालय गए तो वहाँ उनका फूलों से स्वागत हो रहा था। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके उन पर करारा प्रहार किया है, उन पर सवाल उठाया कैसे एक देश का प्रधानमंत्री जब सेना के जवान शहीद हो रहे हों और वो जश्न में डूबा हो, जब देश रो रहा हो और जो जवान शहीद हुए उनके घर में मातम पसरा हो, ऐसे में कैसे इस देश का प्रधानमंत्री मातम मना रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सेना के 2 जवान आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए, और इतना ही नहीं, आर्मी डॉग सेना का वो जाबाज जानवर केन, उसने भी आतंकवादियों का मुकाबला किया, उसने भी गोली खाई, उसने भी अपनी जान दी, अपने हैंडलर को बचाने के लिए अपनी जान दी। देश की सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह जी, जो पंजाब की धरती से आते हैं, उन्होंने अपनी शहादत दी। मेजर आशीष, जो 3 बहनों के अकेले भाई थे, हरियाणा की धरती से आते हैं, उन्होंने अपनी शहादत दी। डीएसपी हुमायूं भट्ट, जिनके पिता जम्मू कश्मीर की पुलिस में आईजी थे, हुमायूं भट्ट जो अपने पीछे अपने पिता, अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने 2 महीने के बच्चे को छोड़ के गए। पूरा देश उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। राइफलमैन रवि कुमार और कर्नल मनप्रीत सिंह जी को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। मेजर आशीष जी को अभी 15 अगस्त में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया था, उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया था। और इन अधिकारियों की जिंदगी में इनकी बहादुरी से जुड़े हुए तमाम किस्से हैं, कैसे इन्होंने आतंकवादियों का मुकाबला किया, कब कब किया। लेकिन जहां एक तरफ पूरे देश को अपने इन महान वीर सपूतों के ऊपर गर्व है, वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के ऊपर धिक्कार है कि जिस तरीके से कल जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे थे। जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, सेना उनको सलामी दे रही थी। एक पिता नम आंखों से अपने बेटे को श्रद्धांजलि दे रहा था। लोग चीख रहे थे, मातम मना रहे थे। उस वक्त मोदी मोदी के नारे लगाकर G20 का जश्न मनाया जा रहा था। यह भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। भारत के प्रधानमंत्री जो किसी ब्राजील के फुटबॉलर को चोट आने पर ट्वीट कर देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो दुनिया की तमाम घटनाओं पर अपनी संवेदना जाहिर करते हैं। अफसोस की बात है कि इतना समय बीत गया, आप जश्न मनाने में व्यस्त थे, जुलूस निकालने में व्यस्त थे, मोदी मोदी के नारे लगवाने में व्यस्त थे, लेकिन अपने सेना के अधिकारियों के प्रति आप संवेदना का ट्वीट करने के लिए 2 मिनट की फुर्सत नहीं पाते। यह किस प्रकार के संवेदनशीलता है आपकी? कैसे आप अपने आप को भारत मां का लाल कहते हैं? कैसे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ इतना खिलवाड़ कर सकते हैं आप? आपने दावा किया था इस देश में आतंकवादियों का खात्मा होगा।
आपने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को आप समाप्त करेंगे। कभी पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, कभी 4 अगस्त को हमारे जवानों के टेंट पे हमला होता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। कभी कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, डीएसपी हुमायूं भट्ट और हमारे सेना के 2 जवान और आर्मी का वो बहादुर डॉग, वो भी देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाता है। एक आर्मी के डॉग को देश की रक्षा की चिंता है, लेकिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए भारत के प्रधानमंत्री को अपने जवानों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, पीड़ा की बात है, दुख की बात है। हम सबके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर क्यों ऐसी घटनाओं पर जश्न मना रहे होते हैं। पुलवामा में हमारे जवान शहीद होते हैं, उत्तराखंड में शूटिंग में व्यस्त है हमारे देश के प्रधानमंत्री। घंटों बाद उनको होश आया कि नहीं, अब हमको डिस्कवरी की शूटिंग से निकलना चाहिए। कोरोना की महामारी में लाखों लोग देश के अंदर मर रहे होते हैं, शमशान घाट में लाशें बिछी होती हैं, गंगा की घाटों पर लोगों को अंतिम संस्कार करने की जगह नसीब नहीं होती। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में व्यस्त होते हैं, और जब आतंकवादी हमला हो रहा है, और आतंकवादी हमला कोई एक दिन से नहीं, पिछले 3 दिन से यह हमला हो रहा था, 3 दिन से यह मुकाबला चल रहा था। हमारे सेना के अधिकारी शहीद होते हैं, पुलिस के अधिकारी शहीद होते हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं। जब हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा है, आप जश्न मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तब इस देश के लोगों को सोचना होगा कि ऐसी संवेदनहीन सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, हमारे शहीदों की शहादत को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं, उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि और संवेदना व्यक्त करने के लिए भी तैयार नहीं।